Okay, bacha, in today's video we are going to continue the topic, that is the diversity in living organisms. Okay, bacha, today we are going to discuss the topic. The topic is what? The topic is kingdom मोनेरा. देखो आज का टॉपिक क्या है बेटा? आज का टॉपिक है किंगडम मोनेरा. पिछली क्लासेस में हम लोगों ने क्या करा था? पिछली क्लासेस में हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखा. तो हमें पता चल गया भैया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में एक किंगडम का नाम है किंगडम मोनेरा. तो देखो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट डिस्कस करेंगे. पहला पॉइंट कहता है इट कंटेन्स यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल्स. इसमें कैसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं भैया? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स या फिर ऐसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं. अगली चीज क्या कहता है बेटा? ऑफ कोर्स जिसके अंदर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे. अंडरस्टूड सी बात क्या है? अंडरस्टूड सी बात है उसमें न्यूक्लियस इज एब्सेंट. न्यूक्लियस क्या होगा बेटा? एब्सेंट होगा. अब अगर न्यूक्लियस एब्सेंट है तो न्यूक्लियस की जगह क्या होता है बेटू? न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट. देखो अब मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ बेटा, मैं प्रोकैरियोटिक सेल के ही पॉइंट्स को मेंशन कर रही हूँ. अच्छा अब देखो न्यूक्लियस एब्सेंट, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट. नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट. देखो क्योंकि बिकॉज इट इज अ प्रोकैरियोटिक सेल तो उसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी क्या होंगे बेटा? एब्सेंट होंगे, बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होंगे. अगली चीज लास्ट पॉइंट हम क्या कह सकते हैं इस पॉइंट पर? अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या कह सकते हैं? नेक्स्ट पॉइंट कह सकते हैं सेल वॉल इज प्रेजेंट. देखो सेल वॉल क्या है बेटा? प्रेजेंट है. सेल वॉल इज प्रेजेंट एंड इज मेड अप ऑफ. देखो नया वर्ड है वापस से, पेप्टिडोग्लाइकन. देखो वही नए वर्ड का रूल होता है, नया वर्ड आ जाए तो 5 बार बोलते हैं तो लर्न हो जाता है. सो द न्यू वर्ड इज पेप्टिडोग्लाइकन. देखो एक नया वर्ड है पेप्टिडोग्लाइकन. एक बार मैं स्पेलिंग प्रोनाउंस कर रही हूँ, PEPTIDOGLYCAN. इज द पेप्टिडोग्लाइकन. इसमें क्या प्रेजेंट होती है? सेल वॉल होती है. और वो किस कंपाउंड की बनी हुई होती है बेटा? पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है. आगे देखेंगे प्लीज. आगे क्या कहता है? इसमें फ्लैजेला इज प्रेजेंट. देखो फ्लैजेला प्रेजेंट होती है. फ्लैजेला क्या होती है बेटा? फ्लैजेला एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो मूवमेंट में हेल्प करता है. नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. अपना खाना खुद भी बना सकते हैं. और मे डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड. देखो या तो अपना खाना खुद बना सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं बेटा? या फिर किसी दूसरे पर भी डिपेंड कर सकते हैं. मतलब आइदर दे आर ऑटोट्रॉफिक और दे आर हेट्रोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं. देखो बेटू सीधी सी बात है. अब क्योंकि प्रोकैरियोटिक है तो इट कंटेन्स ऑल बैक्टीरिया. इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? सारे के सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं. मेरे ख्याल से इतना सभी को बहुत अच्छे से क्लियर है. देखो एक बार इसका डायग्राम कैसे बनाते हैं. देखो बेटो इसका ना डायग्राम बहुत इजी है, कोई डिफिकल्ट डायग्राम भी नहीं है. कैसे बनाना? ऐसे करना, एक रेक्टेंगुलर सी शेप बनाना. बाहर एक थिक सी लेयरिंग बनाना. अब देखो ये जो थिक सी लेयरिंग है दैट इज व्हाट? दैट इज द सेल वॉल. अब इसकी सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है बेटा? इट्स सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, अभी हम लोगों ने वर्ड लर्न करा, पेप्टिडोग्लाइकन. दैट इज द सेल वॉल मेड अप ऑफ
पेप्टिडोग्लाइकन। आगे देखेंगे प्लीज, नेक्स्ट क्या कहता है। ये जो थ्रेड जैसा निकलता है इसको क्या कहते हैं बेटा, दिस इज नोन एज फ्लैजेला। इसको कहते हैं बच्चा फ्लैजेला। ये देखो इसमें थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर्स पड़े हुए होते हैं। दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज न्यूक्लियोइड। देखो न्यूक्लियस तो प्रेजेंट नहीं है तो न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होगा। और देखो और तो कोई इसके अंदर सेल ऑर्गेनल है नहीं, क्या तो क्या प्रेजेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म, या फिर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, सिर्फ और सिर्फ जगह जगह राइबोसोम्स। अच्छा, अच्छे बच्चे क्या करते हैं, एक लेयर एक्स्ट्रा बनाते हैं, क्योंकि ये लेयर क्या दिखाती है बेटा, दिस लेयर शो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बोले जी सेल वॉल तो है ही है, पर साथ ही साथ क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है। चलो जी बेटा एक बार फटाफट क्विक रिवाइज कर लेते हैं किंगडम मोनेरा। तो इट कंटेन्स यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। न्यूक्लियस एब्सेंट है पर न्यूक्लियोइड क्या है बेटा, प्रेजेंट है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। सेल वॉल तो प्रेजेंट है एंड दैट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। वो सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है बेटा, नया वर्ड था पेप्टिडोग्लाइकन। फ्लैजेला प्रेजेंट है। दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, अपना खाना खुद भी बना सकते हैं, और में डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड, या दूसरे पे डिपेंड भी कर सकते हैं, और सारे के सारे बैक्टीरियाज आते हैं। अच्छा बच्चा इसके साथ साथ ना कुछ एग्जाम्पल्स हमेशा बच्चों को लर्न होने चाहिए। तो देखो बेटो इसके एग्जाम्पल्स में हम क्या याद करेंगे, इसके एग्जाम्पल में हम लोग पहला नाम लर्न करेंगे दैट इज माइकोप्लाज्मा। देखो यार ये नाम हम लोगों को याद ही रहना चाहिए। माइकोप्लाज्मा वॉज द स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटे सेल का नाम क्या था, माइकोप्लाज्मा था। और दूसरा नाम हम लर्न करेंगे दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी। देखो हम दूसरा नाम क्या लर्न करेंगे बच्चा, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये एक्चुअली एल्गी नहीं होती है, ये होता तो बैक्टीरिया ही है, बट इसका नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी। ऐसे ही आराम से बोल देते हैं, ये भी कह सकते हैं। सो दैट इज साइनोबैक्टीरिया। देखो साइन कलर CYAN, साइन ब्लू कलर होता है, जो पीकॉक की नेक का कलर होता है वो साइन कलर होता है। तो दैट इज साइनोबैक्टीरिया बिकॉज इट इज ऑफ ब्लू ग्रीन कलर। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन। अच्छा बच्चा, और अगर किसी को कोई भी दिक्कत आए तो प्लीज़ सभी वीडियो को देखेंगे, मुझे डाउट्स कमेंट्स में भी डाल सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हो बच्चे, या फिर आप लोग या मुझे व्हाट्सएप भी ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है ना। देखो बच्चा नेक्स्ट टॉपिक हम कौन सा पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। देखो अगला टॉपिक है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा क्या कहता है, देखो इसके अंदर यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ये हमने अच्छे से पढ़ा था यार इस फ्लो चार्ट में, कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक है, फिर उसको फर्दर डिवाइड किया था यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में। तो हमने क्या कहा था कि यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स किस में आएंगे बेटा, किंगडम प्रोटिस्टा में। तो सीधी सी बात है, अब जब ये यूकैरियोटिक है तो इसमें न्यूक्लियस क्या होगा बेटा, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। अच्छा दूसरी बात, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स या सेल ऑर्गेनल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। देखो वो भी क्या होंगे बेटा, प्रेजेंट होंगे। मेरे ख्याल से इतनी बात भी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट देखो अब बात आती है मूवमेंट की, कि मूवमेंट कैसे होता है, लोकोमोशन कैसे होता है। तो कहते हैं लोकोमोशन, लोकोमोशन का मतलब होता है बेटा मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो दैट मीन्स लोकोमोशन टेक्स प्लेस with the help of सीलिया जो कि पैरामीशियम में होते हैं। दूसरा नाम क्या है बेटा, दूसरा नाम है फ्लैजेला जो कि किस में होता है बेटा, युगलीना में होता है। और सूडोपोडिया
सूडोपोडिया किस में होता है बेटा? अमीबा में होता है। तो आई थिंक वी आर क्लियर विद द 3 नेम्स, सीलिया, फ्लैजिला एंड सूडोपोडिया। देखो बेटा, अब इन तीनों के डायग्राम्स देखेंगे। सबसे पहले डायग्राम देखेंगे अमीबा का। तो सबसे सिंपल डायग्राम होता है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अमीबा। ये अमीबा में जो छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको क्या कहते हैं बेटा? सूडोपोडिया। और यही सूडोपोडिया मूवमेंट में हेल्प करते हैं। देखो दूसरा नाम क्या आता है बेटा? दूसरा नाम आता है यूग्लिना। यूग्लिना भी इज वेरी इजी टू ड्रॉ। ऐसे बनाया, ऐसे सिंपल सी शेप बनाई कॉनिकल सी, बस ये यूग्लिना की शेप होती है बेटा। देखो बच्चा, अब क्या करेंगे बेटा? इसमें से एक फ्लैजेला निकाल देंगे, ऐसे लंबा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। सो दिस इज व्हाट, दिस इज फ्लैजेला। और ये किसका डायग्राम है बेटा? यूग्लिना का डायग्राम है। लास्ट देखेंगे। देखो बच्चे, जो फ्लैजिला होता है ना, दैट हेल्प्स इन मूवमेंट, मूवमेंट में हेल्प करता है। एक विप लाइक स्ट्रक्चर ऐसे पानी में होता है, ऐसे 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 करके आगे चला जाता है। क्लियर हुआ बेटो? देखो बच्चा, एंड द लास्ट डायग्राम इज ऑफ व्हाट? एंड द लास्ट डायग्राम इज ऑफ पैरामीशियम। कैसे बनाओगे? स्लिपर जैसी शेप होती है पैरामीशियम की, जैसे चप्पल होती है ना हमारे पैर की, बिल्कुल वैसी सी शेप। ये देखो स्लिपर जैसी शेप, ठीक है। स्लिपर का नीचे का जो सोल होता है वो ऐसी सी शेप का होता है। अब आप क्या करोगे? बस इसमें एक ऐसे लोगे, ऐसे ले लोगे। अच्छा, अब इसमें एक न्यूक्लियस बना देना, बस तुम अंदर अंदर डॉट डॉट लगा लेना। दिस इज व्हाट, दिस इज योर पैरामीशियम। और एक पैरामीशियम की बहुत अच्छी करेक्टरिस्टिक होती है बेटा कि इस पे पूरे पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, एंड दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज सीलिया। और इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं बेटा? सीलिया कहते हैं। तो इसमें मूवमेंट में कौन हेल्प करता है बेटा? सीलिया हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ पैरामीशियम। ओके बेटू, इसके साथ ना आप लोगों के 2 किंगडम्स कंप्लीट हो गए हैं, किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट किंगडम करेंगे और आगे का टॉपिक करेंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन।